प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे जो प्रतियोगी छात्र हैं वो धरने पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रयागराज का ये एलनगंज का इलाका है, आप देख सकते हैं। महाधरना की शुरुआत की गई है छात्रों की तरफ से। बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर इकट्ठे हैं, आंदोलित हैं और अपनी मांग कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं? हम सभी लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर और कुछ टीचर जो है यहाँ पर आए हुए हैं, वो मात्र एक मुद्दा लेकर आए हुए हैं कि 7 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। 2018 के बाद अभी तक एक भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। हम बस योगी सरकार से इतना चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे और कहना चाहते हैं कि सत्ताधीशों के चेहरों पर पहरा क्यों हो जाता है, सत्ताधीशों के चेहरों पर पहरा क्यों हो जाता है और कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है। इन वोटरों के याद भुलाने की नादानी करते हो, इन बच्चों के याद भुलाने की नादानी करते हो और इंद्रधनुष से रंग चुराने की नादानी करते हो। अध्यक्ष महोदया जी से कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो पुराने एग्जाम पड़े हैं उनको निपटा करके और भर्ती का विज्ञापन जारी करवाएं, उसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग होगा। इलाहाबाद के लड़के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पूरा यूपी 6 साल से 7 साल से परेशान है। बिहार में शिक्षक भर्ती इतनी बार आ चुकी, चौथा जो है शिक्षक भर्ती आने वाली है। राजस्थान में शिक्षक भर्ती आने वाली है, लेकिन यूपी के शिक्षक भर्ती की कोई पता ही नहीं है। लेकिन जुमलेबाजी इतनी ज्यादा हो रही है, इतनी ज्यादा हो रही है। शिक्षक भर्ती क्या किस तरह बच्चे परेशान हैं? अरे बच्चे सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं रोहित तिवारी डीएलएड मोर्चा का प्रदेश महासचिव हूं और निरंतर 7 वर्षों से हम लोग लखनऊ की राजधानी हो या इलाहाबाद हो, हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन निराशा हाथ लग रही है। हर बार आश्वासन मिलता है कि एक भर्ती आएगी, एक ब्यौरा दिया जाएगा सरकार के द्वारा, लेकिन एक सपना हम लोग सजोते हैं और बार बार टूट जाता है। सर हम लोगों का मांग है कि टीचर वाली वैकेंसी का विज्ञापन इन लोग निकाल दे। सर 7 साल हो गया, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। और सर हमारे नेबरिंग स्टेट है बिहार, अभी TRE 1, 2, 3 करा चुका है, प्रो कराने वाला है, 5 का अप्रूवल दे चुका है। सर इतनी प्रॉब्लम होती है। सर 7 साल हो गए आपको, मतलब इन लोगों ने बोल रखा है कि मेरे पास टीचर और स्टूडेंट का रेशियो सेम है। सर ये जो अनुदेशक होते हैं, शिक्षा मित्र होते हैं, सबको इक्वल कर लेते हैं और बोल देते हैं कि हमारे पास रेशियो सेम। सर अगर आप इक्वल करते हो तो सबको आप इक्वल अपना वेतन भी दो, क्यों सबको किसी को 10,000 देते हो, किसी को 8, काम तो बराबर करते हो। तो सर सबका अलग अलग मांग है, सर सबको अलग अलग करो, लेकिन हम लोग की वैकेंसी दो। सर इतनी रिटायरमेंट हो चुकी है और इन लोगों ने खुद मान रखा है कि 51,000 कुछ खाली है। फिर कहा कि हाईकोर्ट ने बोला कि 27,712 पद खाली है, उसको दे दो। कुछ नहीं बोला इन लोगों ने, बोला नहीं कुछ है ही नहीं। और सर इसके बाद जो अभी कहते हैं कि हम मर्ज कर देंगे सारे जितने भी विद्यालय हैं, अपर प्राइमरी जो भी प्राइमरी विद्यालय से मर्ज करेंगे। मेरे पास स्टूडेंट कम हो रहा है। सर क्यों नहीं कम होंगे? जब आप टीचर ही नहीं, वैकेंसी ही नहीं तो कि टीचर बनेंगे ही नहीं, तो शिक्षा की गुणवत्ता खराब होगी। तो जाहिर सी बात है कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजेगा नहीं पढ़ने के लिए। तो छोटे छोटे जो प्राइवेट स्कूल होंगे खोलेंगे, 250-300 रुपए देते हैं। फिर इसके बाद सब लोग सोचते हैं चलो कोई नहीं, 250-300 लगेगा, छोड़ देंगे बच्चों को। तो बच्चे उतने में आराम से पढ़ते हैं। सब बच्चे इसलिए जाते ही नहीं है। तो आप कहोगे रेशियो ना, हमारे का रेशियो इक्वल है, ये कोई तरीका नहीं होता सर। आप लोग देखिए सर, यहाँ का अगर टेम्परेचर 40 डिग्री है तो वहाँ का हमारे छात्रों में इतना दम है कि वहाँ का टेम्परेचर 80 डिग्री कर सकते हैं। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 7 साल से आप सबको बताइएगा, 7 साल में आपने भर्ती नहीं दी है। एक ही बार 2021 या 22 में यूपी टेट की परीक्षा भी कराई है, बाकी छात्रों को मौका भी नहीं दिया। तो ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा कब तक रणनीति चलेगी? शिक्षा मंत्री जवाब देते हैं कि हमारे पास शिक्षक रेशियो अनुपात है। अभी बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट आया कि 20 लाख विद्यार्थी स्कूल छोड़ चुके हैं सरकारी स्कूलों से। ऐसा क्या मतलब उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार चल रहा है कि छात्र स्कूल छोड़ने पे मजबूर हो जा रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए शर्म की बात है। अपनी मांगे कम शब्दों में हमारी मांग इतनी है कि नया विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। जो नया विज्ञापन जारी हुआ था 2 घंटे में डिलीट कर दिया गया, उसे पुनः जारी करके जल्द से जल्द परीक्षा कराई जाए और हम लोगों को परीक्षा में बैठने का अवसर तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए। सर यही कहेंगे कि मैडम को मैं कहूँगी कि वो भी एक महिला है, वो हमारी दिक्कतों को क्यों नहीं समझ पा रही हैं। सर वो भी एक महिला है, उनके भी बच्चे, उनके भी पति परिवार हैं। वो हम अपने पति बच्चे परिवार को सबको छोड़ करके हम यहाँ बैठे हैं। सर तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए। हम चलेगा धरना सर जब तक हमें कोई लिखित नहीं आदेश या आश्वासन नहीं मिल जाता है सर, तब तक बैठे। तो बड़ी संख्या में छात्र और जो टीचर हैं वो यहाँ पर
धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक ये 42-45 डिग्री के टेम्परेचर में इसी तरह यहाँ पर बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को पूरा करा कर जाएंगे। दिनेश सिंह, टीवी 9 यूपी, प्रयागराज। सरकार ही इसकी जिम्मेदार है। पूछिए क्यों? क्योंकि सरकार इनको प्रशिक्षण हर वर्ष 2,35,00,000 लोगों को प्रशिक्षण देती है डीएलएड का, और डीएलएड में जो किया हुआ छात्र प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक बनता है। ये स्पेशल उसी के लिए कोर्स होता है। जब आप प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती नहीं करेंगे, ये जो हर वर्ष आप 2,35,000 की संख्या आप नित्य वर्ष बनाए जा रहे हैं, लगातार ये बेरोजगार होते जा रहे हैं, छात्र कहाँ जाएंगे? आज प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा छात्र हो गए। अब यही 15 लाख छात्र 7 वर्षों से लड़ रहे हैं भर्ती के लिए, तो क्या गलत कर रहे हैं? अभी एक सेशन खत्म हुआ, फिर एक सेशन आ गया 25 वाला, फिर 2,35,000 बच्चे एडमिशन लेंगे। अब ये छात्र जाएंगे क्या? कहाँ से छात्र आए यहाँ पर? ये यूपी के 75 जिले से आए हैं, और ये इसीलिए आए हैं कि भर्ती लेने के लिए। आज स्थिति ये हो गई है कि छात्र दर दर की ठोकर खा रहा है, 7 वर्षों से भर्ती नहीं आ रही है। अब वही छात्र अब आंदोलन के लिए यहाँ मजबूर हो चुके हैं। अब ये हजारों की संख्या उतर रही है। अब यही छात्र जब हजारों की संख्या में उतरेंगे तो सरकार को जवाब देना होगा ना। ये सूबे के पूर्व शिक्षा मंत्री जब अपने पद में थे, उन्होंने खुद बोला था कि हम जो है 17,000 भर्ती देंगे। चुनाव हार गए, दूसरा मंत्री आया, हम भर्ती नहीं देंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा हम एक कमेटी बनाएंगे, एक आयोग गठन करेंगे, हर वर्ष भर्ती देंगे। आयोग बने तैयार है, भर्ती दे नहीं रहे। अब कह रहे हैं समायोजन करेंगे विद्यालयों का। मानसिक रूप से और फिर आर्थिक रूप से दोनों तरह से परेशान। मतलब घर जाते हैं, घर वाले ट्राउजर बोल करते हैं कि अभी तक वैकेंसी नहीं है, घर आ जाओ, बच्चे छोड़कर, परिवार छोड़कर तुम बाहर हो। और फिर घर वाले यहाँ से भी जाते हैं, सब लोग देखते कहते हैं उनकी बहू आ गई, उनकी बेटी आ गई, अभी कुछ नहीं पाई है, वैसे आई है, बस पढ़ने गई और यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। हम लोग अपने अंदर से भी टूट जा रहे हैं, ऐसे हर तरह से टूट जा रहे हैं। वैकेंसी आनी चाहिए। तो बड़ी संख्या में छात्र और जो टीचर हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक ये 42-45 डिग्री के टेम्परेचर में इसी तरह यहाँ पर बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को पूरा करा कर जाएंगे। दिनेश सिंह, टीवी 9 यूपी, प्रयागराज।